देखिए क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमें 3 पार्ट्स यहाँ पर गिवन है और तीनों के तीनों पार्ट्स में जो है हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक, अब देखिए जब भी हमें ऐसा होता है कि किसी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी हो, तो हम जो है उनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको कर लेते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन में देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो पहला पॉइंट है 2,3, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 2,3 है और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 4,1 है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ये ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2,3 हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है मान लीजिए 4,1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमें कभी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है तो सबसे पहला काम आप क्या करा करें, उन पॉइंट्स के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप लिख लिया करें। तो अगर हम बात करते हैं x1 की, तो जो x1 होता है वो पहले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट यानी कि पहला वाला होता है वो होता है x1 होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो x2 क्या होता है, जो दूसरे पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है यानी पहला वाला वो x2 होता है। ठीक, अब y1 की अगर हम बात करते हैं तो y1 होता है पहले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो, और y2 जो दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है वो। ठीक, अब आपने x1 x2 y1 y2 लिख लिए हैं, तो अब आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लें। और जब इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो मैंने इस पॉइंट को a ले लिया और इसको कितना ले लिया b। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या बनेगी, ab बनेगी। तो ab का जो फॉर्मूला हो जाएगा, यानी इसके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट x2 आपके पास कितना है, x2 है आपके पास 4 और माइनस x1 है आपके पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास कितना है 1 और माइनस y1 है आपके पास 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप आगे क्या करेंगे, आगे आप 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2 के ऊपर पावर 2 और प्लस ये आ जाएगा -2 के ऊपर पावर 2। ठीक, अब जब आप आगे सॉल्व इसको करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 8, और जब हम अंडर रूट के इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा और इसमें से इस पेयर में से जो है एक 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 2√2 यूनिट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है -5 7 और -1,3 है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो देखिए जब भी हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो हमें इस तरीके से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पहला क्वेश्चन कराया था इसलिए मैंने इनको इस तरीके से दिखा दिया था। बाकी आप क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को लिखकर डायरेक्ट x1 x2 y1 y2 लिखकर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप सबसे पहले x1 लिख लें कितना है -5 और x2 आपके पास कितना है -1। ठीक, y1 की अगर हम बात करते हैं तो 7 और y2 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच की जब डिस्टेंस निकालेंगे आप तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट यहाँ पर x2 की अगर हम बात करते हैं तो -1 और माइनस x1 कितना है आपके पास -5। देखिए माइनस जो है यहाँ पर भी था और x1 की वैल्यू में भी माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस के 5 हो जाएंगे, ऊपर पावर 2 आ जाएगी। y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे यहाँ पर -1 प्लस के 5 तो प्लस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3 - 7 यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप आगे इसको देखेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब आप आगे इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। और अगर आपको इसके फैक्टर करने हैं तो जब इसके फैक्टर आप करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पेयर बना, ये पेयर बना, तो इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा और इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा। इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 √2
यूनिट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस आ चुकी है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस आ चुकी है वो कितनी है, 4√2 यूनिट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए जिसका थर्ड पार्ट है उसमें हमें 2 पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो x1 कितना हो जाएगा a, और x2 आपके पास हो जाएगा -a, और y1 आपके पास हो जाएगा b, और y2 आपके पास हो जाएगा -b। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है जब आप यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे तो x2 आपके पास है -a, और माइनस x1 कितना है a का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -b, और माइनस y1 कितना है b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए माइनस का a और माइनस का है तो माइनस के 2a का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा -b माइनस के 2b का कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखेंगे माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर। ठीक है, अब आप आगे जब इसको देखेंगे तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को बाहर निकाल करके आप ये देखें अंदर कितना बचेगा, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस अंडर रूट में से वो चीज़ बाहर निकल जाती है जो किसी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो जब 4 बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकल के 2 बन जाएगा। तो अब अंदर कितना बचा है यहाँ पर, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर a का भी स्क्वायर था तो वो बाहर क्यों नहीं निकला, और b का भी स्क्वायर था तो वो बाहर क्यों नहीं निकला। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर रूट के अंदर किन्हीं 2 चीज़ों का या 3 चीज़ों का स्क्वायर बन रहा है मगर उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो तब वो चीज़ें बाहर नहीं आ सकती हैं। जब 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट का साइन होता है तभी वो चीज़ें बाहर आ सकती हैं। तो अगर हमने देखा तो 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ 4 का जो है मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये 2 तो बाहर आ गया, मगर अगर हम देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये दोनों के दोनों जो है इनके बीच में प्लस का साइन है, तो ये अभी बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ये इसका आंसर हो गया।